स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की परिभाषा इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यदि ह्रस्व या मूल स्वर ई, उ और रे यानी छोटा ई, छोटा उ और ऋषि का, और दीर्घ स्वर ई यानी ईख का, बड़ी ई, और उ यानी ऊन वाला बड़ा उ, इसके बाद कोई असमान स्वर आए। असमान हम आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि असमान स्वर क्या होते हैं। अ जो होते हैं वो समान स्वर होते हैं, लेकिन अ के साथ यदि छोटी ई या बड़ी ई मिल जाएगी या उ मिल जाएगा तो वो असमान स्वर कहलाते हैं। तो ई या ई का या हो जाता है और छोटा उ और बड़ा उ का वा हो जाता है और र ऋषि का र हो जाता है। यानी जब य होगा तो इसके नीचे हलंत आएगा, यानी इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है इसमें, और व के नीचे भी हलंत आएगा और र के नीचे भी हलंत आएगा। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर आपको समझाया है, जैसे यदि धन अपि। अब यदि में छोटा ई आया है और अपि जो प्लस के बाद का पहला जो स्वर है अ है, यानी ई और अ दोनों मिले हैं और दोनों ही असमान स्वर हैं, तो यहाँ पर ई और अ मिलने से यहाँ पर या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यद्यपि। फिर उसके पश्चात है अति धन आवश्यक। अति में छोटा ई है और इसके बाद इसका असमान स्वर से मेल हो रहा है, यानी आ से हो रहा है मेल, तो यहाँ पर छोटा ई और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ या बनेगा, मतलब आ के साथ छोटी ई मिल रही है तो यहाँ पर या में आ की मात्रा आ जाएगी, तो ये हो जाएगा अत्यावश्यक। और इसी तरह से हमने आपको यहाँ पर पूरे उदाहरण भी दिए हैं। अब छोटा उ और बड़ा आ का अगर मेल होता है तो यहाँ पर मधु धन आलय, छोटा उ का आ के साथ हो रहा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मध्यालय। और इसके बाद और भी उदाहरण हमने आपको यहाँ पर समझाए हैं तो यण स्वर संधि में। और इसी तरह से सुधन आगत, यानी छोटा उ के साथ बड़े आ का मेल हो रहा है तो यहाँ पर उ और आ मिलकर वा बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा स्वागत। इसी तरह से पितृ धन आदेश, तो पितृ में अ है और सुनाई दे रहा है, लेकिन इसमें रा ऋषि का है। यदि हम अच्छी तरह से इसको गौर से अच्छा सुनेंगे और जब हम अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें र ऋषि का आ रहा है पितृ र, तो इसके साथ आपका बड़ा आ मिल रहा है तो यहाँ पर र बन जाएगा, तो इसका हो जाएगा पित्रादेश। इसके बाद होती है अयादि स्वर संधि। तो अयादि संधि में यदि ए, ओ और ऐ और औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का अय हो जाता है और ऐ का आय और ओ का औ हो जाता है और औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण अगर देखते हैं तो ने धन अन, तो यहाँ पर ए के साथ अ का मेल हो रहा है तो ए और अ मिलकर के अय हो जाएंगे, जैसा हमने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो या हो जाएगा तो ने धन अन बनकर नया शब्द जो आएगा वो होगा नयन। इसके बाद होता है पो धन अन, पा में ओ की मात्रा है तो ओ का मेल हो रहा है अ से, तो यहाँ पर जो बनेगा औ, तो इसका पो धन अन बनकर जो नया शब्द आएगा वो होगा पवन। इसी तरह से नई धन अक, मतलब ए का ओ से मेल हो रहा है तो ये होगा आय, और ये जो परिवर्तन होकर के नया शब्द आएगा यहाँ पर तो नायक। इसी तरह से पौ धन अक, तो औ का जब अ से मेल होगा तो यहाँ पर आव हो जाएगा, तो यहाँ पर पौ धन अक बराबर पावक हो जाएगा। इसमें 4 नियम जो है हमने आपको यहाँ पर लिख करके भी दिखाए हैं, इसको अच्छी तरह से याद करके और फिर जब और भी शब्दों का आप इस तरह से उदाहरणों को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। जैसे गई धन अक, आई का मेल अ से हो रहा है तो आय हो जाएगा, तो गायक। भौ धन उक, तो औ का मेल उ से हो रहा है तो यहाँ पे आ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा भावुक। इसी तरह से
नौ धन इक, औ का मेल ई से हो रहा है तो यहाँ पर आव हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका नया शब्द बनेगा नाविक। इसी तरह से पो धन इत्र, तो ओ का छोटी ई से मेल हो रहा है तो यहाँ पर अव हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा पवित्र। फिर शे धन अन, मतलब ए का मेल अ से हो रहा है तो होगा शयन। अब इसके बाद आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक वर्ण के बाद स्वर या कोई व्यंजन वर्ण आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और दूसरे शब्दों में देखें तो एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तित रूप आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जगत धन ईश, जगत में ता के नीचे हलंत लगाएंगे और धन ईश, तो ता जो व्यंजन है और इसका मेल हो रहा है ई यानी स्वर से, यानी यहाँ पर होगा जगदीश। व्यंजन संधि के नियम इस तरह से हैं। यदि माँ के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल सकता है। जैसे अहम धन कार, तो यहाँ पर हो जाएगा माँ का जो हो रहा है मेल क से हो रहा है, यानी का दूसरा उसमें वर्ण आ रहा है तो इसका मेल होने पर ये इसका पंचम वर्ण जो है इंगा में बदल जाएगा और अहंकार। और इसी तरह से पम धन चम, तो पम जो है माँ का जो मेल हो रहा है च से हो रहा है, चा वर्ग के पहले वर्ण से हो रहा है तो यहाँ पर पंचम न में बदल जाएगा। और सम धन गम, तो यहाँ पर माँ का मेल जो हो रहा है ग से, तो यहाँ पर फिर पंचम वर्ण जो है उसमें बदल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा संगम। स्टूडेंट्स, इसमें पंचम वर्ण का मतलब ये होता है जिस तरह से क ख ग घ इंगा, तो पंचम जो होता है अनुनासिक वर्ण होते हैं सभी में, का वर्ग में जो होता है क ख ग घ इंगा, तो इंगा जो है पंचम वर्ण है। च छ ज झ य, तो यम य जो है पंचम वर्ण ये अनुनासिक है। ट ठ ड ढ ण, तो अण जो है पंचम वर्ण है और ये अनुनासिक है। त थ द ध न, तो इसमें पंचम वर्ण न है और ये भी अनुनासिक है। फिर उसके बाद आता है प फ ब भ म, तो इसमें पांचवा वर्ण जो है माँ और ये भी अनुनासिक में गिना जाता है। तो पंचम वर्ण में इसका परिवर्तन होता है व्यंजन संधि के इस नियम के अनुसार। इसी तरह से इसका दूसरा नियम है, यदि त और द के या ट के बाद ल रहे तो त द ये जो है ला में बदल जाता है, और न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के बाद ल हो जाता है। तो इसमें इस तरह से समझेंगे इसको उदाहरण के माध्यम से। उत धन लास, तो यहाँ पर त जो वर्ण का पहला है, ता वर्ग का पहला व्यंजन है त, और इसका जो है दूसरा जो इसमें द्वितीय पद है तो द्वितीय पद का पहला जो व्यंजन है ल है, तो इसके साथ इसका मेल हो रहा है तो ये जो त है ला में परिवर्तित हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा उल्लास। फिर इसी तरह से महान धन लाभ, तो ये त थ ध ध न, ता वर्ग का पंचम वर्ण न है और इसका मेल हो रहा है ल से, तो यहाँ पर इसका जो परिवर्तन होकर के नया बनेगा महान लाभ। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प इसका मेल किसी स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण, वर्ग का मतलब हमने जैसे आपको समझाया क वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग, इसका तीसरा वर्ण जो होगा जिस तरह से तीसरा होगा क ख ग, यानी क वर्ग में ग आएगा, च छ ज तो चा वर्ग में जा आएगा। इसी तरह से हर वर्ग में जो है इसका तीसरा जो वर्ण है या चौथा जो वर्ण है या र ल व में से किसी वर्ण से अगर हो तो वर्ण का पहला वर्ण स्वयं ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको उदाहरण के द्वारा इस तरह से समझेंगे। दिक धन गज, अब यहाँ पर दिक जो है क वर्ग का पहला वर्ण है और इसका मेल हो रहा है क वर्ग के तीसरे वर्ण से यानी ग से, तो तीसरे वर्ण से जब संधि हो रही है इसकी तो क जो है आधे ग में परिवर्तित हो जाएगा और ये बन जाएगा दिग्गज। इसी तरह से षट धन आनंद,
तो इसका ट वर्ग का यहाँ पर किसी स्वर से संधि हो रही है, जैसा हमने आपको परिभाषा में बताया है। तो इसमें स्वर जो आ रहा है आ, तो यहाँ पर जो है ट ठ ड, यानी तीसरा वर्ण जो है ड, तो ये ट जो है डा में परिवर्तित हो जाएगा स्वर के मेल से, तो यहाँ हो जाएगा षडानन। इसी तरह से षट धन रिपु, तो यहाँ पर भी ट का परिवर्तन तीसरे वर्ण से हो जाएगा ट ठ ड, यानी डा में, क्योंकि इसका जो है स्वर से मेल हो रहा है और इसके साथ र से संधि हो रही है, तो षड रिपु यहाँ हो जाएगा।